श्री गणेश देवा श्री गणेश देवा श्री गणेश देवा। नमस्कार दोस्तों, मैं रामचंद्र सिंह बाजिया आप सभी का आपके YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज है 15 जून 2020 और आज के दिन ही जो है टाटा मोटर्स ने अपने Q4 2020 और फाइनेंशियल ईयर 2020 के रिजल्ट जो हैं वो जारी कर दिए हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम टाटा मोटर्स के Q4 2020 और FY फाइनेंशियल ईयर 2020 के रिजल्ट्स का विश्लेषण करेंगे। उसकी रिजल्ट की जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उनके बारे में भी जानेंगे और जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनके बारे में भी जानेंगे, तथा रिजल्ट का एनालिसिस करने के बाद में हम टाटा मोटर्स के शेयर के जो रेजिस्टेंस लेवल हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। उसके बाद में जो इसके जो सपोर्ट प्राइसेज हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे और वीडियो के लास्ट में टाटा मोटर्स में निवेश के लिए बेस्ट बाय रेंज क्या है तथा और गिरावट होने पर एवरेज करने के लिए बाय रेंज क्या हो सकती है उसके ऊपर थोड़ी विस्तार चर्चा करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों यदि आप भी शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स के ऊपर जाकर आप तुरंत ऑनलाइन अकाउंट 5 पैसा या ज़रूरत के साथ तुरंत ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आज 15 जून 2020 को देखिए टाटा मोटर्स ने अपने फाइनेंशियल रिजल्ट जो है वो जारी कर दिए हैं। तो यहाँ देखिए ये डायरेक्ट हमने खोल रखा है इसका जो हाइलाइट्स हैं उसके बारे में। तो देखिए सबसे पहले यहाँ टाटा मोटर्स का कंसोलिडेटेड रिजल्ट का हाईलाइट देख लेते हैं। सबसे पहले क्वार्टरली देखिए, क्वार्टरली जो नेट रेवेन्यू के अंदर टाटा मोटर्स को जो नेट रेवेन्यू है उसके अंदर 28% की गिरावट आई है। और अगर ईयरली बात करें तो ईयरली नेट रेवेन्यू के अंदर जो है टाटा मोटर्स के नेट रेवेन्यू में 14% की गिरावट आई है। बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी जो सब्सिडियरी कंपनी है विदेशों के अंदर JLR, उसके अंदर तो देखिए JLR के जो नेट रेवेन्यू है दोस्तों उसके अंदर देखिए Q4 2020 के अंदर नेट रेवेन्यू के अंदर 24% की गिरावट दर्ज की गई है तथा पूरे साल फाइनेंशियल ईयर 2020 के अंदर दोस्तों JLR के नेट रेवेन्यू के अंदर दोस्तों 5% की गिरावट जो है दर्ज हुई है। तो ये तो था दोस्तों मोटा मोटा जो है वो। अब बात करते हैं इसके हम कंसोलिडेटेड रिजल्ट की। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि ये कंसोलिडेटेड जो रिजल्ट है वो यहाँ पे आ गया है टाटा मोटर्स का। देखिए स्टेटमेंट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द क्वार्टर एंड ईयर एंडेड March 31, 2020। ठीक है, तो देखिए कंसोलिडेटेड रिजल्ट है। तो अब यहाँ ये देखिए कंसोलिडेटेड रिजल्ट का मतलब होता है दोस्तों कि जो टाटा मोटर्स का जो जितनी भी सब्सिडियरी कंपनीज हैं उन सबका एक जगह के ऊपर रिजल्ट। तो देखिए इस कॉलम के अंदर जो है इस साल के Q4 का रिजल्ट है, इसके अंदर Q3 का रिजल्ट है और इसके अंदर पिछले साल के Q4 का है। ठीक है दोस्तों, और इस कॉलम के अंदर इस साल के फाइनेंशियल ईयर जो 31 मार्च 2020 को ईयर एंड हुआ है उसका रिजल्ट है और इस कॉलम के अंदर 31 मार्च 2019 को जो पिछला ईयर एंड हुआ था उसका जो है फाइनेंशियल रिजल्ट दिया गया है। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ देखिए टोटल इनकम की। ठीक है दोस्तों, टोटल जो इनकम है उसके अंदर हम बात करेंगे टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की। ठीक है दोस्तों, इसकी बात जो है हम करेंगे कि जो रेवेन्यू जो है वो कंपनी को कितना हुआ है। देखिए दोस्तों पिछले साल के Q4 के अंदर कंपनी को जो है टोटल जो रेवेन्यू हुआ 86,422.33 करोड़ रुपए का हुआ। ठीक है दोस्तों, जो मार्च 31 2020 के Q4 के अंदर दोस्तों घटकर 62,492.96 करोड़ रुपए रह गया। तो यहाँ देखिए दोस्तों देख सकते हैं कि जो टोटल जो रेवेन्यू है फ्रॉम ऑपरेशंस उसके अंदर दोस्तों लगभग 27.68% की जो है गिरावट देखी गई है। तो दोस्तों यहाँ देखिए क्वार्टर टू क्वार्टर जो टोटल जो रेवेन्यू है उसके अंदर 27.68% की गिरावट देखने को मिली है। बात कर लेते हैं दोस्तों ईयरली के ऊपर। देखिए 31 मार्च 2019 को जो ईयर एंड हुआ उसके अंदर कंपनी को टोटल रेवेन्यू हुआ 3,01,938.40 करोड़ रुपए, जो घटकर दोस्तों 31 मार्च 2020 को जो साल एंड हुआ उसके अंदर घटकर रह गया दोस्तों देखिए 2,61,067.97 करोड़ रुपए। तो यहाँ देखिए दोस्तों ईयर टू ईयर जो टोटल जो रेवेन्यू है उसके अंदर भी दोस्तों लगभग 13.53% की दोस्तों 13.53% की जो है गिरावट देखी गई है टोटल रेवेन्यू के अंदर। तो यहाँ दोस्तों टोटल रेवेन्यू के अंदर क्वार्टर टू क्वार्टर देखिए 27.68% की और ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर 13.53% की गिरावट देखने को मिली है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं टोटल एक्सपेंसेज की। देखिए टोटल एक्सपेंसेज की बात करेंगे
तो देखिए टोटल एक्सपेंसेस यानी जो कंपनी को जो टोटल खर्चे हुए उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों पिछले साल के क्वार्टर 4 के अंदर जो टोटल एक्सपेंसेस की जो राशि थी वो थी 84,913.48 करोड़ रुपए। दोस्तों ये राशि घटकर इस साल के क्वार्टर 4 के अंदर रहेगी दोस्तों 69,569.73 करोड़ रुपए, यानी 69,569.73 करोड़ रुपए। तो दोस्तों यहाँ देखिए एक्सपेंसेज के अंदर क्वार्टर टू क्वार्टर देखिए एक्सपेंसेज टोटल एक्सपेंसेज के अंदर दोस्तों क्वार्टर टू क्वार्टर 18.06% दोस्तों 18.06% की गिरावट देखी गई है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है दोस्तों कि कंपनी का जो रेवेन्यू कम हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग कंपनी ने अपने एक्सपेंसेज के अंदर भी दोस्तों कमी की है। अब बात कर लेते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर एक्सपेंसेज की। देखिए दोस्तों 31 मार्च 2019 को जो ईयर एंड हुआ उसके अंदर कंपनी का जो टोटल एक्सपेंसेज था वो था दोस्तों 3,06,623.30 करोड़ रुपए, जो दोस्तों घटकर 31 मार्च 2020 को जो फाइनेंशियल ईयर है उसके अंदर दोस्तों घटकर जो है वो रह गया 2,71,000। देखिए दोस्तों यहाँ यहाँ रह गया 2,71,749.66 करोड़ रुपए। तो यहाँ देखिए दोस्तों ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर, ठीक है, ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर भी टोटल एक्सपेंसेज के अंदर दोस्तों 11.37% की दोस्तों 11.37% की कमी आई है। तो यहाँ देखिए दोस्तों क्वार्टर टू क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस के अंदर जो टोटल एक्सपेंसेज हैं उनके अंदर यानी कंपनी ने अपने खर्चों के अंदर जो है कमी की है। ये एक दोस्तों पॉजिटिव या कह सकते हैं एक सकारात्मक बात है इन रिजल्ट्स के अंदर। अब दोस्तों बात कर लेते हैं देखिए प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड और ईयर, ठीक है, कि यानी कंपनी को जो शुद्ध मुनाफा या जो लॉस हुआ उसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों पिछले साल के क्वार्टर 4 के अंदर कंपनी को 1108.66 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा हुआ था। लेकिन दोस्तों इस साल के क्वार्टर 4 के अंदर कंपनी को 9,863.75 करोड़ रुपए का शुद्ध नुकसान या जो है हानि हुई है। यानी दोस्तों इस साल के क्वार्टर 4 के अंदर कंपनी को 9,863.75 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है या लॉस हुआ है। तो यहाँ दोस्तों क्वार्टर टू क्वार्टर लॉस के अंदर जो है बहुत बड़ी जो है प्रॉफिट के अंदर बहुत बड़ी गिरावट जो है देखने को मिली है कि जहाँ पिछले साल के क्वार्टर 4 के अंदर कंपनी को 1108.66 करोड़ रुपए का 1108.66 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा होता, वहीं इस साल के क्वार्टर 4 के अंदर कंपनी को 9,863.75 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है। दोस्तों बात करते हैं नेट प्रॉफिट के अंदर ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर। तो देखिए दोस्तों पिछले साल 31 मार्च 2019 को जो ईयर एंड हुआ था उसके अंदर कंपनी को 28,724.20 करोड़ रुपए का लॉस हुआ था। जबकि जो 31 मार्च 2020 का जो इस साल का जो ईयर एंड हुआ है उसके अंदर कंपनी को 11,975.23 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। तो दोस्तों यहाँ एक अच्छी चीज़ देखिए रिजल्ट देखने वाले की नज़र अलग अलग होती है हर इंसान की। तो यहाँ मुझे एक सकारात्मक चीज़ दिखाई दे रही है कि देखिए पिछले साल जो है कंपनी को 28,724.20 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, लेकिन कंपनी ने इस साल अपने लॉस को कम किया है और ये लॉस जो है घटकर रह गया इस साल 11,975.23 करोड़ रुपए। तो यहाँ ईयर ऑन ईयर बेसिस के अंदर कंपनी ने अपने लॉस को लगभग दोस्तों 58.30% दोस्तों 58.30% जो है कम किया है। तो ये एक सकारात्मक इस जो रिजल्ट है उसके अंदर मुझे एक सकारात्मक चीज़ लगी कि कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर जो लॉस को जो है यानी पिछले साल के लॉस की तुलना में इस साल का जो लॉस हुआ है उसके अंदर 58.30% की गिरावट देखने को मिली है, यानी लॉस जो है उसको लगभग 58% कम किया है। तो ये मुझे यहाँ एक सकारात्मक जो चीज़ है वो लगी है इस रिजल्ट के अंदर। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि इस साल जो क्वार्टर 4 के अंदर और देखिए जो साल के अंदर जो कंपनी को लॉस हुआ है वो एक्चुअल उसका रीज़न जो है वो क्या है। देखिए दोस्तों रीज़न आपको यहाँ देखने को मिलेगा प्रोविजन फॉर इम्पेयरमेंट ऑफ पैसेंजर व्हीकल बिजनेस रेफर नोट 4। तो यहाँ देखिए दोस्तों कंपनी ने एक्स्ट्रा इम्पेयरमेंट किया है। देखिए कोविड-19 की वजह से चाहे कोई भी बैंक हो या कोई भी कंपनी हो वो अपनी परिसंपत्तियों के अंदर जितने नुकसान की संभावना है एक राउंड फिगर के अंदर कि भाई इतने उसकी एसेट्स क्वालिटी को इतना नुकसान जो है इस कोविड-19 के लॉकडाउन की वजह से हुआ है।
तो वो एक्स्ट्रा इंपेयरमेंट जो कंपनी अपने इस साल के क्वार्टर 4 के रिजल्ट के अंदर कर रही है। तो देखिए दोस्तों, टाटा मोटर ने भी 1418.64, देखिए दोस्तों 1418.64 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा इंपेयरमेंट जो है क्वार्टर 4 के अंदर जो है किया है। और उसकी वजह से ही दोस्तों यहाँ जो है नेट प्रॉफिट के ऊपर, चाहे क्वार्टर टू क्वार्टर हो या फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर हो, इस नेट प्रॉफिट के ऊपर दोस्तों दबाव देखने को मिला है। देखिए, अगर ये एक्स्ट्रा इंपेयरमेंट नहीं किया गया होता तो कंपनी को दोस्तों प्रॉफिट हो सकता था, लेकिन जो ये एक्स्ट्रा इंपेयरमेंट किया गया उसकी वजह से दोस्तों कंपनी को यहाँ लॉस हुआ है। तो ये चीज़ मैंने आपको यहाँ क्लियर कर दी कि एक्चुअल में जो एक्स्ट्रा इंपेयरमेंट किया गया है, एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग की गई है, ठीक है, एसेट्स क्वालिटी को लेकर, उसकी वजह से यहाँ नेट प्रॉफिट के ऊपर दबाव देखने को मिला है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं अर्निंग पर शेयर की, ठीक है दोस्तों। देखिए, इसके एक शेयर की ऑर्डिनरी जो शेयर है उसकी फेस वैल्यू 2 रुपये है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, पिछले साल के क्वार्टर 4 के अंदर अर्निंग जो पर शेयर था वो था दोस्तों 3.38, लेकिन दोस्तों इस साल के क्वार्टर 4 के अंदर जो लॉस हुआ है उसकी वजह से अर्निंग पर शेयर जो है नेगेटिव के अंदर 27.50 हो गया है, ठीक है। जबकि ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर अर्निंग जो पर शेयर था वो पिछले साल, देखिए 31 मार्च 2019 को ये ईयर एंड हुआ था, उसके अंदर भी कंपनी को लॉस हुआ था, इसलिए अर्निंग पर शेयर जो था वो नेगेटिव के अंदर 84.89 था। जो देखिए दोस्तों, अभी यहाँ लॉस जो है इस साल 31 मार्च 2020 को जो फाइनेंशियल ईयर है उसके अंदर लॉस को कम किया है, इसलिए अर्निंग पर शेयर जो है नेगेटिव के अंदर 84.89 से घटकर जो है 34.88 नेगेटिव के अंदर है। तो यहाँ अर्निंग पर शेयर के अंदर जो है गिरावट देखने को मिली है। क्वार्टर टू क्वार्टर देखिए दोस्तों ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस के अंदर अर्निंग पर शेयर के अंदर देखिए दोस्तों सुधार देखने को मिला है, क्योंकि यहाँ देखिए नेगेटिव के अंदर 84 से घटकर जो है अर्निंग पर शेयर जो है इस साल 34.88 हो गया है। तो यहाँ एक पॉजिटिव बात है। दोस्तों यहाँ देखिए टाटा मोटर्स जो लिमिटेड है वो एक लार्ज कैप कंपनी है, और देखिए आप सभी को मालूम है टाटा मोटर्स जो है किस सेक्टर में काम करती है, वाहन बनाती है। देखिए ये विदेशों के अंदर भी जो है JLR लैंड रोवर जो है उनका प्रोडक्शन करती है, और इंडिया के अंदर भी देखिए ट्रक्स वगैरह जो या जो पैसेंजर जो व्हीकल हैं उनका डेवलपमेंट जो है वो करती है या प्रोडक्शन करती है। देखिए दोस्तों, टाटा मोटर्स का 52 वीक का जो हाई है वो 201.70 और 52 वीक का जो लो है 63.50, और देखिए इसकी प्राइस टू बुक जो रेशियो है वो 0.56 है। यानी यूँ कह सकते हैं दोस्तों कि स्टॉक जो है अभी अपनी बुक वैल्यू से हाफ प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं इसके चार्ट की। दोस्तों ये हमने देखिए यहाँ पे टाटा मोटर्स का 1 डे का चार्ट जो है यहाँ पे लगा लिया है। दोस्तों अब इसकी देखिए प्राइस फोरकास्टिंग की बात करते हैं। देखिए ये जो स्टॉक है इसकी जो करंट मार्केट जो प्राइस है वो 100 रुपये 50 पैसे, यानी ये स्टॉक जो है आज लगभग 100 रुपये के ऊपर जो है क्लोज हुआ है। अब देखिए दोस्तों इसकी सबसे पहले इसका रेजिस्टेंस देखते हैं। देखिए दोस्तों ये यहाँ पर लगभग 120 रुपये के लेवल को टच करके और वापस इसके अंदर गिरावट जो है शुरू हो गई, और आज देखिए इसके फाइनेंशियल रिजल्ट आए उससे पहले भी इसके अंदर देखिए गिरावट देखने को मिली है। तो इसके जो ऊपर के जो रेजिस्टेंस लेवल हैं वो दोस्तों 110 रुपये है, ठीक है। अगर ये तो ये एक जो मजबूत जो रेजिस्टेंस है वो ये 110 रुपये 120 रुपया है। अब बात करते हैं इसके सपोर्ट प्राइस की। तो अगर देखिए दोस्तों अगर आप इसके अंदर निवेश करना चाहते हैं तो देखिए सपोर्ट प्राइस जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ अगर आप एंट्री लेना चाहते हो तो ये लेवल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लगभग 90 रुपये का, ठीक है। ये 90 रुपये का जो लेवल है वो एंट्री के लिए अच्छा है। उसके बाद में देखिए दोस्तों जो अगला जो सपोर्ट प्राइस से निकल के आ रहा है वो लगभग 85 रुपये के ऊपर निकल के आ रहा है, ठीक है। 85 रुपये के लगभग अगला जो सपोर्ट है वो निकल के आ रहा है। यानी दोस्तों एंट्री लेने के लिए जो प्राइस रेंज है वो 85 टू 90 निकल के आ रही है। उसके बाद में देखिए दोस्तों अगर अगला जो सपोर्ट प्राइस है उसकी बात करें तो देखिए एक मजबूत जो सपोर्ट प्राइस है वो लगभग 80 रुपये निकल के आ रही है, और उससे भी स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट प्राइस है दोस्तों वो लगभग निकल के आ रही है 75 रुपये, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप इस शेयर के अंदर टाटा मोटर्स के अंदर निवेश करना चाहते हैं तो आप देखिए दोस्तों एंट्री ले सकते हैं 85 से 90 रुपये के बीच में, ठीक है दोस्तों। अगर आप निवेश करना चाहते हैं टाटा मोटर्स के अंदर तो आप 85 रुपये से लेकर 90 रुपये की प्राइस रेंज के बीच में देखिए इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं स्मॉल क्वांटिटीज़ के अंदर। अगर दोस्तों उसके अंदर फिर से कोई गिरावट आती है, ठीक है, तो देखिए 75 से
और अगला जो लेवल है 75 से 80 रुपये, ठीक है। इसके अंदर आप इसको फिर से, अगर आपने मान लीजिए यहाँ 85 से 90 के बीच में जो है एंट्री ले ली और उसके अंदर टाटा मोटर्स के अंदर फिर से गिरावट आ गई, तो फिर अगला जो सपोर्ट है 75 टू 80 रुपये, यहाँ इस लेवल के अंदर 75 से 80 के बीच में आप इसको और एवरेज कर सकते हैं और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, कंपनी का रिजल्ट जो है वो ठीक ठाक रहा है। जो एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग की गई या एक्स्ट्रा इम्पेयरमेंट किया गया, उसकी वजह से नेट प्रॉफिट के अंदर दबाव देखने को मिला है। उसके बावजूद भी देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर कंपनी ने अपने लॉस को लगभग 58.30% जो है कम किया है, तो ये एक सकारात्मक बात है। तो आप टाटा मोटर्स के अंदर जो है दोस्तों निवेश जो है 85 से 90 रुपये के बीच में कर सकते हैं, और अगर गिरावट आती है तो 75 से 80 के बीच में और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके इसको आप एवरेज कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के अंदर जो है आपको दोस्तों अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। यहीं पे मैं अपने इस वीडियो को दोस्तों समाप्त करता हूं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।